हेलो छात्रों, नमस्ते। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी का काव्य 3 जिसका नाम है कान्हा भये बस बांसुरी के, जो रसखान जी रचित कविता है, और उनके इन दोनों संक्षिप्त एवं सरल कवितों की समझ इस ऑडियो से आज हम प्राप्त करेंगे। छात्रों, क्यों गोपियाँ बांसुरी को अपनी सौतन मानती है एवं क्यों वे बांसुरी को अपने अधर पर धारण नहीं करना चाहती है, इन दोनों मुद्दों की समझ प्रस्तुत पद्यों के दोनों कवित से हम प्राप्त करें उसके पहले काव्य के रचनाकार एवं कृष्ण भक्त ऐसे रसखान जी का संक्षिप्त परिचय पहले हम प्राप्त कर लें। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त एवं फारसी भाषा के विद्वान एवं कवि श्री रसखान जी का छात्रों असली नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान जी का जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। स्वभाव से ही प्रेमी हृदय ऐसे रसखान जी ने गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा ग्रहण की थी और उन्हीं के प्रभाव से रसखान जी कृष्ण के सच्चे भक्त हो गए थे। ब्रजभूमि और ब्रजराज के दीवाने इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय थी। उनकी यही प्रेम भक्ति ब्रज भाषा लिखित उनके काव्यों में अभिव्यक्त हुई है। छात्रों, रसखान जी की दो प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं जिसका नाम है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, जिनके बारे में थोड़ी और जानकारी मैंने यहाँ दी है, आप उसे देख लीजिएगा। भक्ति और रस की दृष्टि से रसखान कृष्ण के रसिक कवि, कृष्ण भक्त ऐसे रसिक कवि रसखान के काव्य वास्तव में रस की खान है और ब्रजभाषा साहित्य में उनका स्थान सदा अमर रहेगा। प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम जिनकी भक्ति में दिखाई देता है, ऐसे रसखान के प्रस्तुत काव्य कान्हा भये बस बांसुरी के शीर्षक की बात करें तो काव्य के शीर्षक का अर्थ है कान्हा यानी भगवान कृष्ण, तो भय अर्थात होना या हो जाना या हो गए, तो बश यानी वशीभूत होना, और बांसुरी का अर्थ तो आप जानते ही हैं, बांसुरी यानी मुरली या बंशी। अब शीर्षक का पूरे शीर्षक का अर्थ करें तो अर्थ होता है कृष्ण बांसुरी के वश में आ गए हैं या हो गए हैं। सरल भाषा में कहें तो कृष्ण पर बांसुरी ने अपना ऐसा जादू कर दिया है कि कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं या बांसुरी ने भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। अब छात्रों, प्रथम कवित की बात करें तो प्रस्तुत कवित के द्वारा गोपियों का बांसुरी के प्रति ईर्ष्या करना और उसी ईर्ष्या से प्रेरित व दुखी होकर गोपियों का ब्रज छोड़कर अन्यत्र चले जाने की बात करना और इसके द्वारा गोपियों की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम भक्ति का परिचय यहाँ रसखान जी ने दिया है। छात्रों, प्रथम कवित में कवि रसखान जी ने लिखा है कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है, निसी दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है, जिन मोही लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दही है, मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। छात्रों, ब्रजभाषा में लिखित प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त अपरिचित शब्दों के अर्थ आदि की बात करें तो छात्रों, कान्हा का अर्थ तो आप जानते ही हैं, कान्हा यानी भगवान कृष्ण, तो भय यानी होना। तो यहाँ प्रयुक्त शब्द बस शब्द का अर्थ है वशीभूत करना या वश में करना या काबू में करना या जादू कर देना। तो बांसुरी का अर्थ तो आप जानते ही हैं, बांसुरी यानी मुरली या बंसी। तो छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द सखी यानी सहेली, चाहिए अर्थात चाहना या प्रेम करना। निशिदोष शब्द में निशी शब्द का अर्थ है निशा, रात, रात्रि, रजनी, तो दोष यानी दिन, तो सौतीन अर्थात सौत या सौतान, और तापन अर्थात पीड़ा या दुख। अब सौतन तापन का अर्थ हुआ पति की दूसरी पत्नी यानी कि सौत, और सौतीन के कारण उत्पन्न दुख, पीड़ा, कष्ट, संताप यानी सौतीन तापन, तो सही है यानी सहना या सहन करना। तो मोहलियो अर्थात जादू करना, आकर्षित या प्रभावित करना। तो कृष्ण के लिए रसखान जी ने यहाँ मनमोहन शब्द का प्रयोग किया है। तो सदा अर्थात हमेशा, दहीये का अर्थ है जलाना, दुख पीड़ा देकर जलाना, तो सबे अर्थात सभी, भागी चले अर्थात भाग जाना, तो कृष्ण की लीला भूमि अर्थात छात्रों ब्रज या ब्रजभूमि, और रही है का अर्थ है रहना। अब छात्रों, पूरे कवित को हम समझे तो प्रस्तुत कवित में गोपियाँ परस्पर बातें करती हुई एक दूसरे से कहती है कि कान्हा तो कृष्ण तो अब बांसुरी के हो गए हैं, बांसुरी ने उन्हें अपने वश में कर लिया है,
अब हे सखी, ब्रज या ब्रज में हमें कौन चाहेगा? क्योंकि हमें चाहने वाले कृष्ण तो बांसुरी के हो गए हैं। अब यह बांसुरी ही निशिदौस यानी कि रात दिन कृष्ण के साथ संग ही रहने लगी है। इस बांसुरी को तो घड़ी भर भी कृष्ण स्वयं से दूर नहीं करते। ऐसे में बांसुरी रूपी सौत की पीड़ा हम क्यों सहे ब्रज में रहकर? आगे गोपियां परस्पर एक दूसरे से कहती है कि मिली आओ सबे सखी भागी चले, अर्थात हम सब सखियां मिलकर ब्रज या ब्रज से भाग चले, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी रहेगी। अब ब्रज या ब्रज में हमारा क्या काम? अब ब्रज में हमें चाहने वाला भला कौन है? छात्रों, रसखान जी ने गोपियों के माध्यम से अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति का परिचय दिया है तथा प्रेम में पड़े व्यक्ति में जो सहज स्वाभाविक ईर्षा आदि मनोभाव होते हैं उसी का परिचय भी यहाँ गोपियों के द्वारा रसखान जी ने हमें दिया है। अब छात्रों, दूसरे कवित की बात करें तो कृष्ण का स्वांग रचने वाले गोपियों का निस्वार्थ प्रेम और गोपियों की कृष्ण भक्ति का परिचय देते हुए रसखान जी ने दूसरे कवित में लिखा है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहिरेगो, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा धरी अधरा न धरोगी। छात्रों, प्रस्तुत कवित को हम समझे उसके पहले इस कवित में प्रयुक्त व्रज भाषा के अपरिचित शब्दों आदि से भी हम परिचित हो जाएं। छात्रों, प्रस्तुत कवित की प्रथम लाइन में प्रयुक्त शब्द मोर यानी मयूर, तो मोर पखा अर्थात मोर पंख, तो राखी हो अर्थात रखना, तो गुंज अर्थात गुंजा, गरे यानी गर्दन या गला, और पहनना के लिए यहाँ प्रयुक्त शब्द है पहिरोगी, तो पीले रंग का वस्त्र यानी पीताम्बर, तो लकुटी अर्थात लाठी, तो गाय रूपी धन यानी गोधन, ग्वारन अर्थात ग्वाला या ग्वाल बाल, तो संग यानी साथ, फिरोंगी अर्थात घूमना फिरना, भावतो यानी अच्छा या प्रिय लगना, वो ही अर्थात वही, तो वेश धारण करना या नकल करना उसे कहा जाता है स्वांग, करूंगी यानी करना। मुरली का अर्थ तो आप जानते ही हैं, मुरली अर्थात बांसुरी, तो मुरली को धारण करने वाला अर्थात मुरलीधर, जो भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। तो अधर या होठ के लिए प्रयुक्त शब्द है अधरान या अधरा, तो यहाँ प्रयुक्त शब्द और धरूंगी यानी कि धारण करना। अब छात्रों, दूसरे कवित की बात करें तो कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियों के माध्यम से रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के कहने पर या कृष्ण के चाहने पर कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख या मोरपंख वाला मुकुट धारण करेंगी, तो गले में गुंजा की कृष्ण की तरह माला पहनेगी, तो कृष्ण की ही समान पीताम्बर धारण करके एवं हाथ में लकुटी या लाठी लेकर इस प्रकार ग्वाला या चरवाहा बनकर गाय रूपी धन को लेकर गोपियाँ ग्वालों के संग घूमेंगी। छात्रों, ये चरवाहे का स्वांग श्री कृष्ण का ही है, जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न या खुश करने के लिए गोपियाँ धारण करना चाहती है। और ये चरवाहे का स्वांग कृष्ण तभी धारण करते थे जब वे गायों को चराने ले जाते थे, और गोपियों के माध्यम से कृष्ण भक्ति का रसखान ने परिचय देते हुए कहा है, कृष्ण को जो प्रिय है, अच्छा लगता है, वह सारे स्वांग छात्रों गोपियाँ धारण करना चाहती है। हाँ, केवल मुरलीधर की कृष्ण की मुरली को, बांसुरी को गोपियाँ अपने अधर पर या होठों पर धारण नहीं करना चाहती है। उसके पीछे की वजह यह है छात्रों कि गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन या सोत मानती है, और इसलिए भी गोपियाँ मुरली को अपनी अधर पर धारण नहीं करना चाहती है कृष्ण की तरह। और मुरली को अपने अधर पर धारण न करने की दूसरी वजह यह भी है कि अपने अधर पर मुरली को धारण करके गोपियाँ मुरली को जूठी यानी कि अपवित्र नहीं करना चाहती है, और इसीलिए तो गोपियाँ गाय को चराते समय कृष्ण जो चरवाहे का स्वांग धारण करते हैं, वेश धारण करते हैं, वह वेश, वह स्वांग गोपियाँ धारण करना चाहती है, पर सिवाय एक मुरली को। गोपियाँ मुरली को कभी भी अपने अधर पर या होठ पर धारण करना चाहती नहीं है। उम्मीद है ये दोनों कवित आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब छात्रों, प्रस्तुत पद्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो मैंने यहाँ इस
काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं जो इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्य का एक वाक्य के महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृष्ण को किसने मोह लिया है? कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? और अंतिम एक वाक्य का महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है? अब छात्रों, प्रस्तुत काव्य के 2 वाक्य के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो इस प्रकार है, गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ ब्रज से क्यों भाग जाना चाहती है? और यहाँ मैं एक और बात बता दूँ छात्रों कि प्रस्तुत काव्य का विस्तृत प्रश्न कभी भी पूछा गया नहीं है। सो प्रस्तुत काव्य के विस्तृत प्रश्न के पूछने की गुंजाइश बहुत ही कम है। खास करके इस काव्य के 2 वाक्य और 1 वाक्य के प्रश्न आप अवश्य करिएगा।